वालेकुम नाजरीन, कुर्ब क़यामत के निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि जब अरब के सहरा में, यानी अरब का वो सहरा जहाँ रेत ही रहे रेत और गर्म, दुनिया का गर्म तरीन वेदर अरब में है, और उस सहरा में वो सहरा ठंडा हो जाएगा और उस सहरा में फसलें होंगी। यानी ये कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानी है। और नाजरीन, पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर में बारिशों का गर्मियों में 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है और अब वो वेदर नहीं रहा। यानी पूरा लाहौर शहर पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। बारिश का यानी कि 291 मिलीमीटर बारिश लाहौर में हुई। और इसी तरह सिर्फ लाहौर को छोड़ दें, आप यूरोप में चले जाएं। यूरोप में वेदर ने, यानी कि वहाँ पे जो यही जून गुज़रा है, जून 2023 एक सदी का गर्म तरीन जून रहा है। यानी यूरोप जो इतना ठंडा, जहाँ पे यानी कि नलकों में, जहाँ पे पैपों में बर्फ़ की वजह से यानी कि वो पानी तक मुंजमद हो जाता है, तो वहाँ पर इतनी यानी गर्म तरीन मौसम पहली मरतबा, यानी 34 से 35 तक वहाँ पे सेंटीग्रेड तक चला गया। हालांकि हमारे यहाँ ये नॉर्मल है। और इसी तरह कनाडा में, और फिर नाजरीन चीन में शदीद तूफ़ान और बारिशें आईं, और इस वक्त तकरीबन 40-50% चीन की भी यही हालत है कि वो डूबा हुआ है। एकदम से ये वेदर क्यों तब्दील हो रहा है? यानी कि शदीद गर्मी में तूफ़ान आ रहे हैं, शदीद बारिशें आ रही हैं, इवन के मौसम इंतहाई ठंडा, यानी मई तक तो यहाँ पे लगता ही नहीं था कि सर्दी गर्मी ने कोई आना है। और अब यह है कि जुलाई के शुरू में शदीद बारिशें। और इसी तरह इंग्लैंड को देख लें, इसी तरह अफ्रीका को देख लें। नाजरीन, इसकी वजूहात क्या है? ये पूरी दुनिया एकदम से अंगड़ाई लेकर तब्दील हो रही है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ, हम ये ज़मीन, ये कायनात अपने सफ़र को तमाम करने जा रही है, और यही अब्द है जो इस रोए ज़मीन के टूटने की निशानियाँ हैं, यानी ख़त्म होने की निशानियाँ हैं, जो कुर्ब क़यामत है कि ज़मीन ठंडी हो जाएगी, वेदर तब्दील हो जाएंगे, अरब तब्दील हो जाएगा। तो नाज़रीन, हम उस सिमत बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। दुनिया में मौजूद बर्फ़ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, इतना तेज़ी से कभी नहीं पिघले। दरियाओं में इस वक्त तुग़यानी की कैफियत है, और एनर्जी, पानी पूरी दुनिया को घेरता जा रहा है। तूफ़ान बढ़ते जा रहे हैं, ज़लज़ले बढ़ते जा रहे हैं, आफ़ात बढ़ती जा रहे हैं। अभी कोरोना गुज़रा है। तो नाज़रीन, ये कुर्ब क़यामत की एक ये भी निशानी है कि आफ़ात बढ़ जाएंगी, कुदरती हों, मसनूई हों या जो भी हों, बीमारियां बढ़ जाएंगी, मसाइब बढ़ जाएंगे। तो वही कैफियत है नाज़रीन। हालांकि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर इसको कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का अरूज है, रोबोट आ गए हैं, दुनिया चांद से यानी कि बल्कि मरीख से भी अब आगे जा रही है। तो अब मोबाइल फ़ोन से आगे का यानी कि बहुत ज़्यादा तवील सफ़र शुरू हो गया है, लेकिन साथ तबाही, बर्बादी और एकदम से वेदर की चेंजिंग। ये अब जो लाहौर में यानी कि पिछले 2 दिन से मौसम इस हद तक तब्दील हो गया है कि गर्मियों में इतनी शदीद बारिश और उसका भी 30 साला रिकॉर्ड टूट जाना, यकीनन ये मौसमों की, और इसी का शिकार पहले पाकिस्तान में सैलाब भी आए, जिसकी बदौलत जनूबी पंजाब, सिंध में अरबों ने खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो यही कैफियत आजकल कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में भी इसी तरह वेदर की कंडीशन है कि जून में, यानी सख्त तरीन जून पूरी सदी का यूरोप में गुज़रा है। तो नाजरीन, ये अचंभे की बात नहीं है
कुरान और हदीस इस्लाम इस बारे में 1400 साल पहले ही वाज़े कर चुका है कि ये कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं और ज़मीन ख़त्म होने जा रही है, ज़मीन अपने अब्द की जानिब जा रही है। जूँ जूँ साइंस तरक्की करती जा रही है, दुनिया इंतहा को जा रही है और उसकी जो इंतहा है वो अब्द ख़त्म है, यानी वो उसकी लाइफ को कम कर रहा है। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख नामा। लाहौर की हालिया बारिशों, यहाँ के वेदर, उसके मुतालिक थोड़ा सा मैंने कहा आपको तारीख़ी तौर पर भी और फिर दुनिया में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में भी, वो जितना तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं, मौसम तब्दील हो रहे हैं, यानी कि सर्दी कम होती जा रही है और कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि गर्मी कम होती जा रही है, क्योंकि इस दफ़ा तो गर्मी बहुत कम, यानी कि मई तक मौसम ठंडा रहा है। तो इसी तरह कई दफ़ा लगता है कि सर्दी, यानी मौसमों में एक तग़य्युर है और हैरत अंगेज़ तग़य्युर है जिसने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा है। तूफ़ान, ज़लज़ले, मसैब, आफ़ात इंतहाई बढ़ गए हैं। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।